नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज। सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल क्षेत्र के सलखुआ प्रखंड के प्रमुख पति जो है मनोज यादव, उनके द्वारा बीते दिनों जो है एक एलिगेशन लगाया गया था जो मुबारकपुर पंचायत की समिति है मेराज आलम के ऊपर कि 1 लाख रुपए लेकर के उन्होंने ठगी का काम किया है। आज हम उन्हीं के पास मौजूद हैं और इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या मामला था और क्यों इन्होंने एलिगेशन लगाया और क्यों इनके ऊपर जो है फायर कराया है। इन्हीं से हम सारा कुछ जानते हैं। ये हमारे साथ मौजूद है, इन्हीं से बात कर लेते हैं। चलिए आइए इनसे बात कर लेते हैं। क्या हुआ था सर, मामला क्या था 1 लाख रुपए ठगी का? ये 1 लाख ठगी का ये गलत हमारे पर इल्ज़ाम लगाया गया है, क्योंकि मैं प्रमुख के चुनाव में उनका विरोध किया था और खुद मनोज यादव पंचायत समिति सदस्य चुनाव लड़े थे और उनकी पत्नी भी लड़ी थी और उनकी पत्नी जीत गई। मनोज यादव 5वें 6ठे स्थान पर रहे और हम पर जो ये इल्ज़ाम लगाया गया ये बेबुनियाद है। मैं निरंतर उनके विरुद्ध, उनके कार्यशैली से असंतुष्ट है प्रमुख के पति मनोज यादव द्वारा, और मनोज यादव हम पर बुरी तरह फंसाने के लिए शुरू से ही है और उन पर अविश्वास प्रस्ताव की सारी तैयारी चल रही है। और पिछले पंचायत समिति का जो बैठक हुआ था उसमें हम लोग विरोध किए थे, कोरम पूरा नहीं होने दिए थे, तो जिसके बाद उस पर हम पर टारगेट बना करके हम पर मुकदमा दर्ज किया गया। और मैं साक्ष्य के तौर पर ये आपको दिखाना चाहता है कि मेरी योजना जो चली है मुबारकपुर पंचायत में, वो योजना में आरटीजीएस के माध्यम से, पोर्टल के माध्यम से, ग्राम स्वरोजगार पोर्टल के माध्यम से सारा पैसा जो है उसमें चला गया था। लेकिन 68,000 रुपया प्रखंड प्रमुख नीलम देवी के पति मनोज यादव द्वारा पैसा को रोक लिया गया और जब तक मैं पैसा हमसे नहीं लिया गया वो पैसा लेबर खाता अकाउंट में नहीं गया। और एक योजना, एक जो रामचंद्र राम है उसको दो मरतबा पैसा भेजा गया है और वो पैसा मेराज गनी मुबारकपुर और प्रखंड प्रमुख नीलम देवी का पति मनोज यादव दोनों मिल करके बांट लिया है। अच्छा, ये जो है आखिर आपके ऊपर जो एलिगेशन लगाया गया था, आप बोल रहे हैं कि जब पैसा हम दिए तब जाके भेजा। कितना पैसा आप प्रमुख पति को दिए? 5% के हिसाब से प्रखंड प्रमुख के पति मनोज यादव लिया और प्रखंड में निरंतर बगैर पैसा के 7% जेई लेता है, 1% WRD वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के SDO द्वारा। जब तक उसका हम लोग को ये MB चेकिंग नहीं किया गया, प्रमुख कहा कि नहीं 1% उसको देना पड़ेगा, जबकि WRD वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के द्वारा ये MB चेकिंग का कोई प्रावधान ही नहीं है, नियम ही नहीं है। मैंने इसकी सूचना DPRO को भी दिए है मौखिक रूप में, और उसके द्वारा MB को चेकिंग करके मनोज द्वारा पैसा की उगाही किया जाता है। यानी कि इनका मतलब आपका जो कहना है कि ये लोग पैसा लेते हैं, PC लेते हैं, उसके बाद ही देते हैं। हालांकि उन्होंने इनकार किया था कि कोई PC नहीं लिया जाता है, इस पर क्या कहें? 68,000 रुपया लोग लिया गया था, जब PC दिया गया तब पैसा भेजा गया और पूरी तरह पैसा का ही खेल मनोज यादव करते हैं। बगैर पैसा को न करोड़ों की योजना उस पंचायत में खोल दिया गया है, जबकि एक प्रमुख करीब 1 करोड़ का लगभग योजना जो मेरे पास साक्ष्य है और योजना में है, योजना में 2-2 लाख रुपया अग्रिम के रूप में लिया है BDO के द्वारा सिस्टम में, और हम लोग को एक भी सिस्टम में उसमें चेक दिया जाता है BDO के द्वारा। उसमें मनोज यादव पूरा 2-2 लाख रुपया अग्रिम बगैर काम किए हुए उनका अभिकर्ता द्वारा उठा लिया गया है और मनोज यादव मोटी रकम लेकर के करोड़ों की योजना पंचायत में, इसकी उच्च स्तरीय जाँच की जाए और नियम अनुकूल विधि सम्मत कार्रवाई की जाए। क्या ऐसा हो सकता है क्या कि बिना कोई योजना चलाए हुए पैसा उठा लिया जाता है? जी हाँ, 2-2 लाख रुपया मेरे पास ये सारा साक्ष्य है, योजना संख्या, चेक संख्या, सारा पूरा डिटेल है। मैंने प्रखंड विकास पदाधिकारी अमित कुमार पर भी मैं PGRO के यहाँ केस किए हैं, जिसका इसमें टीम गठित हो गया, जिसका कॉपी मेरे पास देखिए, हिंदुस्तान अखबार में भी है, उसके बाद जागरण में भी है, सारा चीज़ है। 1289 पत्रांक के द्वारा इसको पर हुआ है BDO पर, और जिसमें प्रमुख भी उसको पूरा दबाव से सारा रुपया का बंदर बांट कर गया है, जो मेरे पास साक्ष्य है। इन्वेस्टिगेशन होगा तो मैं सारा साक्ष्य दूंगा। मनोज यादव एक आपराधिक छवि पर, उस पर 302 का भी मुकदमा
पूर्व में दर्ज हुआ है। मनोज आपराधिक छवि का आदमी है, सबको डराता है, धमकाता है और हम लोग को भी पूरा दबाव में रखना चाहता है। मैं किसी से दबने वाला नहीं हूँ। मैं न्यायपालिका में भी 5 वर्ष सेवा किया हूँ और मेरे पास जो इल्ज़ाम लगाया गया है वो बेबुनियाद है। मैं RTGS के माध्यम से सारा पैसा पोर्टल पर दे दिया हूँ। अच्छा, क्या मतलब अगर आप बोल रहे हैं, ठीक है, आपने मतलब मुंह से बोल दिया कि चलिए हमारे ऊपर सारा इल्ज़ाम लगाया वो गलत है, लेकिन अगर चेक हुआ तो क्या आप उसका साक्ष्य दे हाँ, पाएंगे? मैं साक्ष्य देने के, मेरा सारा साक्ष्य योजना से, मेरा सारा साक्ष्य जब समय अगर मैं साक्ष्य दूंगा, साक्ष्य देने के लिए मैं तैयार हूँ और मेरे पास सारा साक्ष्य है। हम ऐसे तैसे नहीं बोलता, मैं साक्ष्य के दरिया, मैं PGRO के यहाँ भी केस किया हूँ और उसके बाद जो है प्रमुख पर भी मैं साक्ष्य सारा दूंगा और 1 पैसा को रामचंद्र राम से भी उठा करके दोनों मेराज गनिया वो दोनों बांट लिया है। और मेराज गनी खुद, मेराज गनी की बहन मुखिया ग्राम पंचायत मुबारकपुर की जो है उसकी खास बहन है, उनके द्वारा भी पूरी तरह से योजना में धांधली की जा रही है। बगैर काम किए हुए पैसा का उठाया जा रहा है और हमको दबाया जा रहा है कि पंचायत समिति का काम मुबारकपुर पंचायत में नहीं चले और हम ही मुखिया है। मेरा भाई 3 करोड़ कमाया, हमको भी 2-3 करोड़ रुपया गंवा दिए हैं इलेक्शन में, मोटी रकम लेकर के वो अर्जित करना चाहते हैं और मेरे काम को बाधित करना चाहते हैं। अच्छा, मेराज गनी जो एलिगेशन लगाया आपके ऊपर, आखिर क्या परेशानी हो सकती है आपको इससे? हमको कोई परेशानी नहीं है। मैं सारा साक्ष्य देने के लिए मैं RTGS के माध्यम से ग्राम स्वरोजगार पोर्टल से मैं लेबर को जो भी अकाउंट होल्डर था उसको पेमेंट दिया है। मेराज गनी को पेमेंट किया, मेराज गनी के पतों को गया है। मसीर मुखिया जो है पति, मसीर मुखिया पति मसीर आलम के बहन के अकाउंट में पैसा गया है। सारा अकाउंट जो लेबर काम किया था, जो जिसका अकाउंट था उसके अकाउंट में पैसा गया है और 1 रामचंद्र राम का पैसा जो है दोनों मिल करके मेराज गनी और प्रमुख पति नीलम देवी का पति जो है मनोज यादव बांट लिया है। और मैं MP MLA विधायक को इसमें इन्वॉल्व करने का क्या जरूरत है? MP MLA के साथ मैं 30 वर्षों से रह रहा हूँ, मैं कोई मेरे पर दाग नहीं है। और MP MLA पर MP एक अच्छे छवि वाले आदमी है जिसके कॉलर में कोई आज तक दाग लगाया है न लगाएगा। वो नवाब परिवार से उसका इतना रुपया उसका नौकर चाकर खाता है और MP और विधायक पर ये एलिगेशन ये कतई बर्दाश्त नहीं। मैं MP के साथ जब से MP राजनीतिक में है, MLA से लेकर मंत्री तक में, प्रदेश अध्यक्ष तक में रहे, लेकिन कोई मुझ पर नहीं कह सकता मेराज आलम 1 रुपया ठगी किया है। और मेरे पास समाज का 5-5 लाख रुपया जमा रहता है। समाज का लोग हमको जमा करते हैं, इंसाफ का जो रुपया जमा होता है वो जमा करके हम पब्लिक के बीच देते हैं और मैं बेईमानी करने के लिए उतर जाऊँ? मैं वैसे छवि का इंसान नहीं हूँ। उनका साफ तौर पर कहना है कि आपके ऊपर जो है MP MLA का छत्र छाया है, वो हर जगह हमको रोकने का काम करते हैं। ऐसा कोई बात नहीं। MP एक न्यायपालिका को देखते हैं और चौधरी महबूब अली कैसर जो MP है वो गलत का साथ कभी नहीं देते हैं। वो हज किए हुए हैं और अल्लाह वाले आदमी है, उसको भगवान ने हर तरह से परिपूर्ण किया है और वो गलत का साथ नहीं देते, वो हमेशा सच्चाई का साथ। अगर हम भी गलत करते हैं तो मेरा वो साथ नहीं देंगे। जो गलत करेगा उसका वो साथ नहीं देते। जो सच्चाई पर MP रहते हैं और MLA भी रहते हैं, इसमें कहीं से दो मत नहीं है। अब आप क्या चाहते हैं ये बताइए? हम क्या चाहते हैं, अगर मेरे ऊपर अगर एलिगेशन है, न्याय सम्मत कार्रवाई होगा और मैं भी जो है मेरे साक्ष्य है, मेरा सारा साक्ष्य है। प्रखंड प्रमुख मनोज यादव के द्वारा हमसे राशि ली गई है और इसको मैं बार बार बोलूँगा और बोलते रहूँगा। तब 68,000 रुपया लेबर के अकाउंट में पैसा भेजा है और हमको दबाना चाहता है। हम किसी से दबने वाली नहीं। मैं न्यायपालिका पर विश्वास करूँगा, जो विधि सम्मत कार्रवाई होगा उन पर भी की जाए और हम भी न्यायालय में मनोज यादव प्रमुख और मेराज गनी के खिलाफ मुकदमा दायर करने के लिए मैं पहले उस कॉपी को देखूंगा उसमें क्या कह रहा है, उसके बाद मैं न्यायालय में मनोज यादव पर मुकदमा दर्ज करने जा रहा हूँ। जी, तो आपने सुना, साफ तौर पर इनका कहना था कि हमसे ना कोई मामला है ना कुछ भी है, PC का मामला है। जहां तक उन्होंने इनकार किया था कि हम कोई PC नहीं लेते हैं, इनका साफ तौर पर कहना है बिना PC लिए जो 68,000 रुपया हमारे बाकी था उन्होंने तब तक ट्रांसफ़र नहीं किया लेबर के खाते में जब तक उनको PC नहीं मिल गया। साथ ही साथ उनका कहना था कि जो MP MLA को बीच में घसीटा जाता है उनका कहीं से कोई रोल नहीं है, उनसे कोई मतलब ही नहीं है और बिना मतलब के उनको यहाँ पर घसीटा जा रहा है, उनको बदनाम किया जा रहा है। वो अच्छे छवि के लोग हैं, उनको बीच में ना घसीटा जाए। साथ ही साथ इनका यह भी कहना है कि जो हमारे ऊपर एलिगेशन लगाया गया है वो साफ तौर पर बिल्कुल झूठा है। हमारे पास टोटल साक्ष्य है, हमारे पास टोटल जो साक्ष्य है वो मौजूद है। अब इसके ऊपर जो भी होगा जांच करके जब विधि सम्मत इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि अब उनके विरोध में भी हमको जो है एक FIR दर्ज कराना होगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि अब ये समाचार लगने के बाद इस पर कितना कार्रवाई होता है, ये देखने वाली बात होगी। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहें द बॉस न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।